तैयार है ना आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। विद्याकुलम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की ये बॉड मास की लास्ट क्लास है। पिछली 3 क्लासों में हमने इसके बेसिक को सीखा और जाना कि इसकी नियम की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो जिसने भी पिछली 3 क्लासें नहीं देखी हैं वहाँ पर उसके बेसिक को हमने सिखाया है, तो वो आप लोग पहले ज़रूर देख लीजिएगा। जिसने भी वो देखा होगा देखिएगा, ये रेलवे के और बैंक के पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है और आप लोग ये खुद से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉड मास के अंदर हमने बताया है कि ये एक क्वेश्चन को हल करने का केवल एक नियम है। इस क्रम में हमको क्वेश्चन को हल करना होता है। सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर ओ का मतलब ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, गुणा, इस वाले को सॉल्व करना होता है। और ओ का एक और मतलब हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि ओ का मतलब ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर कुछ नहीं होता है, पावर और रूट वाली संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं घात में लगी होती है ना, जैसे 2 की घात 3 या √4, तो इस तरह की संख्याएं जब कभी आ जाएंगी तो ब्रैकेट के बाद पहले उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, फिर हम एम मतलब मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे और ए मतलब फिर एडिशन जोड़ को हल करेंगे और एस मतलब सब्ट्रैक्शन फिर घटाव को हल करेंगे। तो ये एक क्रम होता है, इसी क्रम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हल करने का तरीका क्या है, हमारा नियम क्या है बॉड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी किस क्रम में, सबसे पहले हम दंड कोष्ठक यानी ये विनकुलम को सॉल्व करते हैं, फिर हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम मंझला सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे हम, ये वाला डंडी वाला। तो देखो कहीं डंडी वाला ब्रैकेट है क्या, तो आप देखेंगे कि हाँ ये वाला ब्रैकेट एक डंडी वाला ब्रैकेट है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 28। बाकी सबसे कोई छेड़छाड़ नहीं, बाकी सबको ऐसे ही लिख लिया, 144 भागे 40 माइनस 37 माइनस छोटा ब्रैकेट 25 माइनस 112, केवल इसको हल किया। तो 7 का गुणा 4 में किया तो कितना आ गया, 28। ठीक है, अब बारी किसकी है, अब इस वाले ब्रैकेट को हल करने की है। तो ये वाला छोटा ब्रैकेट ये वाला है, देखो इसको हल करेंगे और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हल करने का तरीका क्या है, पहले हम घटाएंगे कि भाग देंगे। तो नियम पे आ जाते हैं, नियम से नहीं हटना है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले आप भाग को हल करिए फिर आप घटाने को हल करिए। तो भाग को हल करेंगे तो भाग वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है, देखो 112 भागे 28 यानी 28 का भाग देना है 112 में। तो दीजिए 28 का भाग जब हम 112 में देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक अंक यहाँ का छुपा के एक अंक यहाँ का छुपा के कि ये 5 बार जाता है। लेकिन देख लो पहले 5 बार में ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, 5 × 40 अब 5 दूनी 10 4 14, देखो 140 ज़्यादा हो गया ना। तो एक कम बार ले जाते हैं, कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। तो 4 × 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 आ गया। तो कितनी बार भाग गया, 4 बार। तो 112 भागे 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये 4 लिख लेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही। अब हम किसको हल करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे, ये छोटे वाले ब्रैकेट को अभी हल करना है। तो 25 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 21 बचेगा। अब ये छोटा वाला ब्रैकेट हल हो गया। अब बारी किसकी, मंझला ब्रैकेट हल करने की। तो मंझला के अंदर क्या है, 37 माइनस 21। तो 37 में 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। सब कुछ वैसे ही लिखा रहने दो। 140 भागे, हम केवल नियम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 16 हो गया, 40 में से 16 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24। अब 144 भागे 24 है, 24 का भाग आप 144 में दे लेंगे, केवल 24 का भाग 144 में देंगे तो कैसे देंगे, देखिए 2 का भाग 14 में देंगे, 7 बार जाएगा। तो पूरा जब कभी भाग जाता है तो एक कम बार ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा ही हो जाता है। देख लेंगे आप ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया, 16। 7 बार में ज़्यादा हो गया तो एक कम बार ले जाते हैं, तो 6 बार ले जाएंगे। 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, कितनी बार चला गया, 6 बार आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहले आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रोक दीजिए और पहले खुद से सॉल्व करिए। देखिए आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो गलती हो वो आप मिलाइएगा दोबारा में। देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बस हमको नियम पता है अगर BODMAS बॉड मास का, तो उसी नियम पे चलना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट तो बहुत सारे लगे हैं, ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा होता है, सबसे पहले डंडी वाला ब्रैकेट होता है। तो ये देखो इसके ऊपर डंडी लगी है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। 10 + 26 - 15 सब कुछ वैसा ही है। तो 7 में 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक।
अब इस ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट हल होता है, छोटा वाला ब्रैकेट। तो ये देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इस छोटे ब्रैकेट के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम क्रम लगाएंगे। सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले हम डिवीज़न को हल करेंगे। तो डिवीज़न क्या है, ये वाला है 5/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/2। पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो हम ऐसे लिख लेंगे 5/2। और आगे जैसे लिखा है गुणा 2, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब इस छोटे ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 से ऊपर का 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब अंदर छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 20 - 5। तो 20 में जब 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15। तो इस 15 को हम यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक, अब ये मंझला कोष्ठक हो गया 26 - 15 और इसके अंदर क्या आया, गुणा 15। अब मंझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो मंझला कोष्ठक को सॉल्व करने में हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। नियम पर बस आप बने रहना, नियम से मत हटिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे घटाना। तो पहले हम गुणा करेंगे, तो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। कितना आ जाएगा, 225। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्लास में हमने जोड़ घटाओ बताया था, तो यहाँ पर बताइए 225 है या 26 है। तो अपोजिट चिन्ह है, चिन्ह जब अपोजिट होते हैं तो हमेशा संख्या घटती है, अब बड़ी में से छोटी घट जाती है। तो 225 में से 26 घटेगा, कितना आएगा, 199। और चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो संख्या कौन सी बड़ी है इन दोनों में, 225। 225 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ 10 लिखा है प्लस, इसके अंदर लिखा है माइनस। और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। दो विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। ये हमने पिछली क्लास में सीखा है, क्लास 3rd में। अब 10 - 199 हो गया। फिर वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि दो संख्याएं हैं, अपोजिट चिन्ह है, तो संख्या हमेशा घटती है। बड़ी में से छोटी घटा देंगे, 199 में 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 189। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो 199 बड़ी है, 199 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये IBPS 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो हमको बस नियम पर बने रहना है। सबसे पहले हमको क्या हल करना होता है, ब्रैकेट। क्या कोई डंडी वाला ब्रैकेट है, नहीं। छोटा वाला ब्रैकेट है, हाँ। ये वाला देखो एक छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 5 का भाग हम देंगे 450 में, 5 × 9 = 45 और 0 ऐसे ही। तो ये कितना आ जाएगा, 90। और आगे क्या लिखा है, प्लस का 110। तो प्लस का 110। अब आगे लिखा है 5 और बराबर ये ज्ञात करना है, और भागे लिखा है 3। बस सब कुछ वैसे ही लिख लेंगे। छोटा ब्रैकेट हल हो गया। अब बारी किसकी आई, मंझला ब्रैकेट की, यानी करली ब्रैकेट की। तो पहले हम इस वाले को हल करेंगे। तो 90 में 110 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, भागे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क भागे 3। सब कुछ वैसे ही। इसके बाद हम क्या हल करेंगे, अब कोई वो तो है नहीं ब्रैकेट, तो इसके बाद ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भाग। तो ये भाग है, इसको हल करिए। 5 का भाग जब हम 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20 होता है, तो 40 आ जाएगा। ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। और भागे 3 को हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क बटा 3। ऐसे ही तो लिखेंगे, तो बटा 3 लिख लिया। अब हम तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो नीचे हम 1 लिख लेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क का 1 में गुणा होगा तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, 40 का 3 में गुणा होगा तो 40 × 3 ऐसे लिख लेंगे। 4 × 3 कितना हो गया, 12, 120। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 120। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये IBPS के 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है 25% ऑफ बड़ा ब्रैकेट 300 भागे 20 × 12.5% ऑफ √144 × 4। तो सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा, छोटा वाला, क्योंकि डंडी वाला तो है नहीं। तो सबसे पहले छोटा वाला, सब कुछ ऐसा ही लिखा रहने दो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं ये प्रतिशत का चिन्ह होता है तो इसको हटा करके बटे 100 लिख देते हैं। जैसे अगर लिखा है मान लो 10%, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके बटे क्या कर देना है, 100। जहाँ ये प्रतिशत का चिन्ह मिले हटा करके बटे 100। तो लिखा है 25%, तो हमने लिखा 25% का चिन्ह हटाया बटे 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। और 300 भागे 20 गुणे, क्योंकि हमें ये सब तो देखना ही नहीं है ना, इस सब को ऐसे ही उतार दो।
केवल हमको इस छोटे वाले ब्रैकेट को देखना है। तो छोटे वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है, अंडर रूट 144 गुणे 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर, अगला बी के बाद क्या आता है, ओ का मतलब ऑर्डर, मतलब घात या रूट वाली संख्या है। तो रूट वाली संख्या को पहले हम हल करेंगे। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। 12 बराम 144। अब 12 को गुणा कर देंगे 4 में, तो 12 चौको कितना होगा, 48। तो ये आ गया 48। ठीक, अब हम किसको हल करेंगे, ये पूरा आ गया। बताइए, अब हम सबसे पहले किसको हल करते हैं, का को। ब्रैकेट के बाद क्या हल होता है, का। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो बस यहाँ लगा दिया गुणा। अब हम किसको हल करेंगे, अब हम हल करेंगे डिवीज़न को। नियम के अनुसार देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न। तो ये देखिए, ये भाग है, इसको हम हल करेंगे। तो 20 का भाग जब हम 300 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और सारी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे, गुणा 12.5/100 गुणे 48। अब केवल इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखो ये दशमलव हटेगा और नीचे एक जीरो बढ़ेगा। अब किससे काट लें इसको, हम 5 से काट लें। तो 5 तियाँ हो गया 15, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी हो गया 10। अब किससे काट लें, 5 से काट लेते हैं। 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 25 और 5 अट्ठे 40। अभी देखो ये 8 को 48 काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90। तो कितना आ गया इस ब्रैकेट के अंदर हल करने पर, 90। और बाहर कितना लिखा है, 25/100 का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 25/100 गुणा 90। इसे हल कर लो, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 का गुणा 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 225 आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। नीचे एक जीरो है तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, एक अंक के बाद, 22.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप केवल नियम पर बने रहिए, कितना ही कठिन क्वेश्चन क्यों नहीं आता है, नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे बोर्ड मास के तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो। आज से ये बोर्ड मास का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।